मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ है। आवाज़ बुलंद करना ये बड़ी बहादुरी की बात है। सही प्लेटफॉर्म, मैंने आपसे कहा कि ये जगह है जहाँ पे आप बैठी हुई हैं। हैरेसमेंट का ऑफिस है, ओम्बड्समैन है, अदालतें हैं, मतलब एक लीगल जो आपको रेमेडी अवेलेबल है हैरेसमेंट के ऊपर। इसीलिए हमने ये इदारा बनाया था, इसीलिए हमने कानून साजी की थी पार्लियामेंट के अंदर। पाकिस्तान में मीशा शफ़ी जो हैं वो सामने आई हैं, आप इस सारे वाक़े को कैसे देखती हैं? जब वो आएंगी तो फिर हम ज़रूर देख लेंगे। तो क्या कुछ ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप देखती हैं एक खातून जो हैं वो इस तरह की कोई कंप्लेन कर रही हैं तो आप खुद उनको अप्रोच करें? शी शुड कम हियर। बात यह है कि वी आर ओपन टू एवरीबडी। हाँ, ये इदारा है इसलिए। मुझे ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में आम तौर पर वो अफराद जिनको हिरासा किया जाता है वो कानूनी चाराजोई की तरफ नहीं आते। इसकी वजह क्या है? क्या खौफ है, या आपको लगता है कवानीन कमज़ोर हैं अभी भी? देखिए, मेरा ख्याल में लोग दो चीज़ों से डरते हैं। एक जो लंबा प्रोसेस होता है जिसमें कानून जो है वो लटका देता है केसेस को। तो इस कानून की खूबसूरती है कि ये इसने 2 महीने में फ़ैसला सुनाना होता है और केस डील करना होता है। तो एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उसमें। मेरा ख्याल में लोग दूसरा ये समझते हैं कि उनको प्रॉब्लम आती है जहाँ पे उनको वकील करना पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ की भी हमने कंपल्शन नहीं रखी हुई कि आप वकील करें। आप चाहें तो वकील कर सकते हैं और चाहे तो आप खुद भी कंप्लेंट फाइल करके अपना केस परसू कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में साबित हो जाता है और बड़ी क्लियर एविडेंस के साथ इमीडिएटली साबित हो जाता है कि हैरेसमेंट हुई है। इसके बावजूद जो कल्प्रिट है, जो हैरेसर है, उसको सज़ा जो है वो मिनिमम जो है वो दी जाती है, कोई विजिबल पनिशमेंट नहीं दी जाती। 6 months इम्प्रिजनमेंट है, फ़ाइन है, उसके बाद जॉब, लॉस ऑफ जॉब है। आपकी ACRs के ऊपर जब लिखा जाए कोई सरकारी मुलाजिम हो तो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। कोई प्राइवेट उसमें है, जब उसके करियर पे ये चीज़ लिखी जाती है तो वो दोबारा उसको जॉब नहीं मिलती। कोई भी विक्टिम जो है, चाहे वो मर्द है या खातून है, वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है? हमारे इदारे में या कोई ऑनलाइन कंप्लेंट भी फ़ाइल कर सकता है और ख़ुद आके एक सिर्फ दरख्वास्त लिखें और वो हमारे इदारे में जमा करा दें कि उनको ये शिकायत है अपने इदारे से और अपने इदारे के काम करने वाले अपने कॉलीग से या किसी से भी। वो आके एप्लीकेशन देंगे, हम उसको रजिस्टर कर लेते हैं, फिर हम नोटिस करते हैं। नोटिस करके दोनों पार्टीज़ को बुला लेते हैं, फिर उनकी हम हेयरिंग करते हैं। अक्सर हैरेसमेंट में और ख़ास तौर पे जब वर्क प्लेस हैरेसमेंट है जिसमें टेलीफोन नहीं यूज़ हो रहा होता, एविडेंस नहीं होती और फिर ख़वातीन नहीं आती। अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है और बार बार हो रहा है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर कॉलीग्स एंड द कॉलीग्स मस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प द अदर कॉलीग। क्योंकि आज अगर किसी एक के साथ हैरेसमेंट हो रही है तो कल दूसरे के साथ भी हो सकती है। अगर आप ये कहेंगी कि आप खामोश बैठी रहें और आपके साथ अगर किसी मर्द ने, आपके बॉस ने या किसी कॉलीग ने इस किस्म की हरकत की और आप उसको बर्दाश्त करती रहें या आप वो काम छोड़ जाएं तो दैट वोंट हेल्प।